KPCIS, where aspirants become officers. जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। क्या आप सबने कभी सोचा है कि एक देश की ताकत को कैसे नापा जाता है? क्या उसकी सेना से, पॉपुलेशन से, सोने से, किस से? असल में देश की ताकत को नापा जाता है जीडीपी से। और आई कैन बेट 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ जीडीपी। कोई इसको कुछ बुलाता है, कोई इसको कुछ बुलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम जीडीपी इस टर्म को समझने से। ठीक है, इस जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन सवाल उठता है, ये टर्म आई कहां से? करेक्ट। तो ये बात है 1930s के ग्रेट डिप्रेशन की। अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे और गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि हमारी हालात कितनी खराब है। हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल वैल्यू कितनी डिक्लाइन कर चुकी है। किसी को इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका ही नहीं पता था। तब एंट्री होती है एक बहुत बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट की, जिनका नाम है मिस्टर साइमन कुजनेट्स। करेक्ट। ही इज द पर्सन हु इन्वेंटेड और हु गेव द टर्म जीडीपी। ये सामने आते हैं और इन्होंने कहा, अगर हमें देश की हालात जाननी है तो इसके लिए हमें इस पूरे साल में हमारे देश की इनकम नापनी होगी। और यहीं से जन्म हुआ जीडीपी का। करेक्ट। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। अब सोचिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आज अगर हमें इंडिया की जीडीपी निकालनी हो, जो मैंने कहा फाइनेंशियल वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? चलिए इस चीज का आंसर दीजिए कि आप लोग क्या करेंगे। और मैं बेट कर सकता हूं कि 99% स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर, जितनी हमारी पॉपुलेशन अर्न कर रही है सबकी इनकम को जोड़ दो, हमारी फाइनेंशियल वैल्यू आ गई। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारी पॉपुलेशन इज मोर देन 100 करोड़। क्या एक एक आदमी की रियल इनकम, रियल वैल्यू निकालना इतना आसान होगा? मुझे तो नहीं लगता। मेरी नज़र में और गवर्नमेंट की भी नज़र में ये काम करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या उपाय है? तब इस भले व्यक्ति ने कहा कि फोकस ऑन बिजनेसेस। टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया में लगभग 2.5 से 3 करोड़ एक्टिव बिजनेसेस हैं। अब एक बिजनेस जो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें 4 कॉस्ट लगती हैं मेरे अकॉर्डिंग, और सबके अकॉर्डिंग 4 कॉस्ट लगती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, कोई भी बिजनेस जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसमें इन 4 चीजों की कॉस्टिंग लगती है। करेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसका? केपीसी क्लासरूम का। ओके, वेट अ मिनट। अब मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं और मैं कहता हूं कि मेरी फुल यूपीएससी कोर्स की फीस है 30,000 रुपीज। ओके। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने 100 बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग दी। तो अब आप मुझे बताओ कि मेरी फाइनेंशियल वैल्यू क्या हो गई? बिल्कुल करेक्ट है, मेरी फाइनेंशियल हो गई सर 30 लाख रुपीज। बिल्कुल, आप भी यही जवाब देंगे। अब इस 30,000 जो मैंने फीस फाइनलाइज करी, फाइनल फीस जो मैंने रखी, क्या इसमें जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट मैंने ऐड करी होगी? बिल्कुल करी होगी। जो मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा हूँ, क्या मैंने वो ऐड करी होगी? बिल्कुल करी होगी। क्या जो ये मेरी सेटअप की कॉस्ट है, जो प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऐप, इन सब चीज़ों की कॉस्ट है, क्या मैंने वो ऐड करी होगी? बिल्कुल करी होगी। और जो मेरा प्रॉफिट है, क्या मैंने वो ऐड करा होगा इन सब खर्चों के बाद? दैट इज माई एंटरप्रेन्योरशिप कॉस्ट। बिल्कुल सर, आपने वो भी ऐड करी होगी। तो अगर हम
इस पूरे इंडिया में जितने बिजनेस की प्रोडक्शन को फोकस कर लें, तो मेरे हिसाब से हम हर व्यक्ति की इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इन सब कॉस्ट में ही सब लोगों की इनकम छुपी हुई है। करेक्ट है। ऐसे ही देश और दुनिया के हर बिजनेस की जो फाइनल वैल्यू होती है, उसमें सारी कॉस्ट, हर आदमी की इनकम जुड़ी हुई होती है। तो हर प्रोडक्ट की कीमत में छुपी हुई होती है सबकी इनकम। मतलब अगर हम कुल प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल लें, तो हमें देश की इनकम का बहुत अच्छा अंदाजा लग जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। और यही बात कही इन्होंने कि आप प्रोडक्शन वैल्यू निकाल लो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछता हूं कि हमें ये तो पता लग गया कि एक कंट्री की हमें इनकम कैसे निकालनी है, जब हमने सारी प्रोडक्शन वैल्यू, जो हमारा प्राइस है, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारी कंट्री में एक ही कोई प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी पूरे ईयर में प्रोड्यूस हुई है 500 यूनिट्स, और उसका फाइनल प्राइस है 100 रुपीज, तो हमारी पूरी कंट्री की फाइनेंशियल वैल्यू कितनी हो गई फॉर दिस ईयर? इट विल बी 50,000 रुपीज। इसमें हमने जो भी हमारी कंट्री में जिसने सैलरी अर्न करी वो भी आ गई, जिसने रेंटल इनकम अर्न करी वो भी आ गई, जिसने शेयर होल्डर बन के फाइन प्रॉफिट्स अर्न करे, डिविडेंड्स अर्न करे, वो भी आ गए, जिसने मशीनरी सेल करी वो भी आ गई, रॉ मटेरियल सेल करा वो भी आ गया। यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि इसमें हमारी सारी कंट्री की इनकम ऐड हो गई है। ठीक है, बहुत खूब, हमें समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट चीज को समझते हैं। हमें ये तो पता लग गया कि हमें इनकम कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन को निकालना पड़ेगा, प्रोडक्शन वैल्यू को निकालना पड़ेगा, पर किसकी? तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी हम किसकी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल इंडिया की। तो मैं आपको कहता हूं कि हमें इस पूरी कंट्री की निकालनी है, मतलब विद इन द बाउंड्रीज की निकालनी है, विद इन द इंडियन बाउंड्री जो भी अर्न कर रहा है। अब हमारी इंडियन बाउंड्री में कौन कौन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है? मेरी नज़र में कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, ये हमारी इंडियन बाउंड्री है, इसमें कौन कौन कर रहा है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फॉरेनर जो प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी कंपनी, वेदर इट इज इंडियन और फॉरेनर, या फिर हमारी गवर्नमेंट एट एनी लेवल। ठीक है, अब ये लोग सब जो भी मिलके विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया प्रोडक्शन करेंगे, उसकी फाइनल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे जीडीपी। बहुत आसान है। उसको हम कहेंगे क्या? फाइनेंशियल वैल्यू और नेटवर्थ ऑफ द कंट्री। बहुत खूब सर, बहुत 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 अच्छे से समझ आ गया। अब इसी चीज से देखो, अब मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक चीज समझाता हूं। हमारी जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन। बहुत खूब। अब जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इट मीन्स ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द बाउंड्री, और प्रोडक्शन मीन्स, प्रोडक्ट मीन्स, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन। सर हमें सब कुछ समझ आ गया। अब अगर मैं इन तीनों वर्ड्स को जोड़ दूं आपस में, तो क्या मैं कह सकता हूं GDP of any country means that the total value of production that is produced during the financial year within the domestic boundaries is known as GDP। बहुत अच्छी तरह हमें समझ आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं GDP को? That GDP is what? GDP is the total production of all
goods and services that are produced during the current financial year within the what? Within the country's बाउंड्री। हमें समझ आ गया? अगर मैं दोबारा समझाऊं तो भारत की, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत की सीमाओं के अंदर एक साल में जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ उसकी टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। एंड वी कैन से दैट दिस इज द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ आवर होल कंट्री। करेक्ट? बहुत अच्छे से समझ आया? आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हो, फोटो लेनी है आप फोटो ले सकते हो। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 केस लेता हूं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडियन है कोई, हमारा एग्जाम्पल लेते हैं अर्निंग्स का या प्रोडक्शन का। इंडियन विद इन बाउंड्रीज ने टोटल मिलके इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपीज की प्रोडक्शन करी। 10,000 रुपीज की टोटल प्रोडक्शन करी। मैं कहता हूं फॉरेनर्स इन इंडिया, जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस साल में कुल मिलाकर 4,000 रुपए की टोटल प्रोडक्शन करी। और मैं कहूँगा द थर्ड वन इज इंडियन इन फॉरेन, या अर्निंग्स ऑफ इंडियंस इन फॉरेन दैट विल बी 1,000। अब मैं कहता हूँ ये हमारी एक केस स्टडी है और मैंने आपको कहा मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई रट्टे नहीं मरवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को जीडीपी बताओ। ठीक है, बता देते हैं, आप भी कैलकुलेट करके बताओ और हम सिर्फ इन 3 शब्दों से जीडीपी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि जीडीपी में क्या आएगा? टोटल, दीज आर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोडक्शन मींस प्रोडक्ट, पी मींस प्रोडक्शन, डी मींस डोमेस्टिक विद इन द बाउंड्रीज। अब हमारी इंडियन बाउंड्री में किस किस की इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं? इंडियंस ने भी इंडिया के अंदर किया और फॉरेनर्स इन इंडिया। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 10,000 प्लस 4,000 इज 14,000। क्या ये लोग ऐड होंगे? बिल्कुल सही, नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री में प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ये किसी और देश की बाउंड्री, किसी और देश के रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल खूब। इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का जिक्र हुआ, दैट इज इंडियंस इन फॉरेन। अब बहुत सारे बच्चे अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और उस टाइम साइमन कुजनेट से भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो लोग अपने देश की बाउंड्री से बाहर रह के काम कर रहे हैं, एट द एंड वो जो भी प्रॉफिट्स वहां से अर्न करेंगे उसको भेजेंगे तो अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही। बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है, कोई भी गूगल है, वो यहाँ अर्निंग्स कर रही हैं, तो वो क्या उस अर्निंग्स को यहीं पे यूटिलाइज करेंगी? नहीं, उसके ओनर्स उस अर्निंग्स को कहाँ लेके जाएंगे? अपनी डोमेस्टिक कंट्री में। बिल्कुल सही बात है। तो एट द एंड इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, उन्होंने रिसोर्सेज यूज करे, हमें हमारी कंट्रीज में किया, वो तो हमारी कंट्री में ऐड हो गई सारी इनकम। पर जो प्रॉफिट्स, नॉट द प्रोडक्शन, जो प्रॉफिट्स इंडियन ने बाहर यूज करे, अर्न करे, वो यहाँ काउंट होंगे, और जो यहाँ फॉरेनर्स ने अर्न करे वो वहाँ काउंट होने चाहिए। डाउट इज रियल। और यहीं पे जन्म हुआ इस टर्म का, दैट इज नोन एज जीएनपी, वेयर जी इज स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, बट एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। इट मीन्स जो हमारे नेशनल्स हैं, जो इंडियंस हैं, और अगर मैं कहूँ बिना फॉर्मूले के
कि मेरे को जीएनपी बताओ, तो आप बहुत खूब बता सकते हो कि हमारे नेशनल्स इंडियंस ने क्या प्रोडक्शन करी, 10,000, और बाहर वाले इंडियंस ने क्या किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम, अब्रॉड कितना है हमारा, 1,000 रुपीज था, तो इट विल बी 11,000। और अगर मैं इसको कहूँ जीडीपी से कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या मैं जीडीपी में क्या करूं, बाहर से आई हुई इनकम को ऐड कर दूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस क्या कर दूं, जो यहां से गई, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब हमारी जीडीपी कितनी थी, 14,000, उसमें बाहर से आए हुए 1,000 रुपये ऐड कर देते हैं, और यहाँ से गए हुए 4,000 हम माइनस कर देते हैं, तो हम कहाँ पहुँचे, 11,000 पे। बिना बिना किसी फॉर्मूले को रटे हुए, बिना किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करते हुए हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका है। क्लियर है? आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि जीडीपी क्या है, तो भारत के अंदर कमाई हुई इनकम को हम कहेंगे जीडीपी, और भारत वासियों द्वारा कमाई गई इनकम को हम कहेंगे जीएनपी। करेक्ट? अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया है और आप हमसे कोई भी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये 2 बैचेस जो हमारे, वी आर, आई कैन टेल यू दैट वी आर फुली ऑनलाइन नाउ। तो हमारा एक बैच जो इकोनॉमिक्स का है, सिर्फ हम इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू कवर करेंगे, दैट जिसकी कॉस्ट होगी 3,000 रुपीज़ ओनली प्लस जीएसटी। ऑलमोस्ट 2 महीने में ये कोर्स ख़त्म करा देंगे हम, 2 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 2 महीने का पीरियड है। और दूसरा बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी फुल सिलेबस का, फुल कोर्स, एवरी सब्जेक्ट विल बी कवर्ड इन इट, ये शुरू हो रहा है हमारा 18 अगस्त से। ऑलमोस्ट 1 साल का कोर्स रहेगा हमारा, और फीस रहेगी हमारी 30,000 प्लस जीएसटी। तो अगर आपको हमसे कोचिंग लेनी है तो आप फटाफट फटाफट एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में। और मैं बता दूं कि हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरह फालतू में स्ट्रेस बढ़ाने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं देते हैं। क्लास में नोट्स बनवाई जाएगी, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं दी जाएगी, सोर्सेज आपको दिए जाएंगे, आपको उन्हीं से पढ़ना है जो किताबें बाजार में मौजूद हैं। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना और आपको मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए रेडी करना, और आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कराना। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, ये स्कैन करके इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द क्यूआर कोड फॉर आवर यूट्यूब। अगर आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है तो एंड्रॉयड में हमारी ऐप मौजूद है केपीसी क्लासरूम के नाम से, आईओएस में मौजूद है माई इंस्टीट्यूट के नाम से, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली या बात करना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, 9958181999। आप कॉल कर सकते हैं, फर्दर जानकारी ले सकते हैं, कुछ समझना हो, कोई डाउट हो, मुझसे समझ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। Thank you for joining us. Have a great journey ahead and let's do this. Thank you.